और ये यमुना छुपी नहीं हुई। आप कभी भी नोएडा की तरफ जाएं, ओखला की साइड जाएं, सरता विहार जाएं, आपको दिखेगा यमुना में बुलबुले, केमिकल के सारा पोल्यूशन। अरे दिल्ली की सड़कें बदहाल, कहाँ छुपा तू राहुल खान? देखिए जितनी बार अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा भी हम बात कर लेते हैं, हर सरकार में एक वादा किया जाता है कि हमारी यमुना साफ करी जाएगी, बट हमेशा हमें काम दिखाया जो जाता है वो छठ के आसपास या इलेक्शन से पहले दिखाया जाता है। अरे यमुना, अरे गंगा को साफ किया मोदी जी ने, यमुना को कौन साफ करेगा? पूछो। देखिए, ये जो मान्यता है वो वाकई में कुछ न कुछ सोच करके ही करी जाती है। कहते हैं सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो पानी के अंदर रह करके दिया जाता है। बिश्नोई के हम साथ में हैं, क्या देला सलमान खान के खानों के खान से, हम डरते नहीं किसी के बाप से। कुल मिलाकर के इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। देखिए, मैं दिल्ली का युवक हूँ और केजरीवाल का समर्थक हूँ, आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ। सबसे पहली बात तो हमें छठ, दिवाली, रक्षाबंधन, इन त्योहारों का कोई मतलब नहीं। बात वो करो जो तुम कर सकते हो। दिल्ली में इन्होंने आज तक कुछ करा नहीं, काम धंधा, सिर्फ अपना प्रचार किया। तो आप बार बार ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि यमुना साफ नहीं, यमुना आने वाले 25 सालों तक हम साफ नहीं करेंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिवाली और छठ जैसे महापर्व आ रहे हैं और एक बार फिर यमुना को लेकर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार दिल्ली में यमुना नदी कब साफ होगी। हर बार दिल्ली की जनता से वादा किया जाता है कि हम यमुना नदी को पूरी तरह साफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल हर बार वादा करते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बदल गई हैं। आतिशी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बना दिया है और दिल्ली की जनता एक बार फिर से आस लगा रही है कि शायद इस बार यमुना जो है साफ हो जाए। सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आए, उन्होंने कहा कि हमने टारगेट जब लिया था दिल्ली को सही करने का, उसमें पहला टारगेट था कि हमें यमुना नदी को साफ करना है, लेकिन हमें जेल भेज दिया गया, इसलिए हम यमुना नदी को साफ नहीं कर पाए। लेकिन अब हम जेल से बाहर आ गए, अब हम कर दिखाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ही आम आदमी पार्टी यमुना नदी को साफ कर पाएगी? दिल्ली की जनता से जानते हैं कि आखिरकार क्या हकीकत है। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। लेकिन इस चीज को आप ध्यान देना कि हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढिढोरा, हम किसी की समर्थन नहीं करते। हम तो कहते हैं, जानते हो क्या, हम ये किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन चोर को चोर कहा जाए। हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढिढोरा, ये लोग छुप गए बोलने वाले चाटुकार। कौन? जहाँ देखी तावा परात वहीं बिताई सारी रात। क्यों? जलेबी फैक्ट्री खोले थे हरियाणा में और हरियाणा वालों ने 1% वोट नहीं दिया इनको। अब कहाँ से यार, क्या बात करते हो दोगलापंथी की? अरे दोगलापंथी की नहीं, हिंदू दायित्व की बात करो। आज हिंदू दायित्व की बात अगर करना है तो बिश्नोई जी की बात करो। मैं तो कहता हूँ बिश्नोई जी के पैर छू लो, माफी मांग जाएगा, भगवान कसम। अब पूछो क्यों? 1 अरबपति 2 करोड़ की गाड़ी लेकर के कहाँ से आया? इनको यही नहीं पता है। अब ये कहेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि चाटुकार क्या कहता है कि जहां तावा परात देखी वहीं बिताई सारी रात। हकीकत ये है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। सलमान खान ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां तो भुगतना ही पड़ेगा भैया, हम थोड़ी ना भुगतेंगे। अरे तुमने हिरन मारा था, काला हिरन, जिसको हम गौ माता मानते हैं, और उसके बाद में और एक बात और बताऊं तुमको, बहुत टेढ़ी खीर है, हो सकता है किसी का पैजामा भी ढीला हो जाए। जो विपक्ष वाले होंगे, मेरा थोड़ी ना होगा। एक बात और आपको बताता हूं, मीडिया महोदय, यही मीडिया महोदय है कि वहीं से राहुल गांधी कहां से, अमेरिका से बोल रहा था, हमारे देश की बुराई कर रहा था। आज वहां से रूस में पहुंच करके मोदी जी क्या करते हैं? इनकी पतलून ढीली करते हैं। और एक बात और बताऊं क्या, वो आपको जानकारी ही नहीं होगा। अरे राहुल खान, पप्पू कहाँ सो रहा है तू? कब तक तू नहीं जागेगा? अरे दिल्ली की सड़कें बदहाल, कहाँ छुपा तू राहुल खान? 9 साल 8 महीना। इस चीज को मीडिया महोदय दिखाना जरूर, या तो मेरा वीडियो मत दिखाना। इस चीज को सोचो, 9 साल 8 महीना बाद आशी मैडम और केजरीवाल चोर की मैं, बहुत बढ़िया चीफ मिनिस्टर भैया। कौन? अरे यार आशी मैडम इतनी बढ़िया कि उसका खानदान ही अब जल गुरु को बचाने वाला है।
अब किसको बचाएगी वो? यमुना साफ होगी कि नहीं होगी? अरे यमुना, अरे गंगा को साफ किया मोदी जी ने, यमुना को कौन साफ करेगा? से पूछो। आज ये इलेक्शन आ गया, वे केजरीवाल चोर शकल को पहचान, दोगला था, दोगला है, दोगला ही रहेगा तू। क्यों पूछ? क्योंकि उसी स्कूल में मैंने मंडावली फाजलपुर में मैंने पढ़ाई किया था कि तुमने पेंटिंग कर करके तुमने पूरा भुगतान लिया था। पूछो मीडिया महोदय। इसकी जानते हो क्या? 48 साल मेरी उम्र है, 48 साल। पूछो हिंदुस्तान से पूछ लो। 48 साल मेरी उम्र है, मंडावली फाजलपुर में ही रहा था। और मनीष सिसोदिया वहीं का डिप्टी सीएम था। ऐसा था कि किसी के सीएम के पास में कोई भी मंत्रालय नहीं था। अब कहां से मंत्रालय आ गया? इस चीज को क्यों मीडिया वाले आप लोग नहीं पूछते हो? सच्चाई बोला करो। सुनो, और एक बात और बताऊं, सुनिए भाई साहब, पहले कड़वी बात तो सच्ची जरूर लगती है। अभी तो बिश्नोई यहाँ तक है, बिश्नोई के हम साथ में हैं। कह देना सलमान खान के खानों के खान से हम डरते नहीं किसी के बाप से। क्या हम डरते नहीं किसी के बाप से? मैं चैलेंज दे रहा हूं। और सच्चाई का काम एक सनातन धर्म का, अगर एक ऐसे ही 5 सनातनी पैदा हो जाए तो क्या कहना है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर जय श्री राम। यही राहुल खान उर्फ पप्पू जो आज सर्टिफिकेट मांग रहा है कि मुझकी मेरे भी इस प्रशासन की व्यवस्था दी जाए। अरे पूछो राहुल खान से। धमकी दिया गया सलमान खान को, पतलून ढीली हो गई किसकी? राहुल खान की। खानों में एक खान वो था। और सच्चा बढ़िया आदमी कौन निकला? शाहरुख खान। बेशक मेरा दिल्ली का दीपक रोज पानी पी करके उसको गाली दे रहा था, लेकिन क्यों? दिल्ली का दीपक इसलिए गाली दे रहा था कि वो गंदा था। और वो गंदा आदमी आज हिंदुस्तान छोड़ करके दुबई चला गया। लेकिन राहुल खान को शर्म नहीं आई, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन इससे पूछो जी, क्या नाम है? क्या लगता है दिल्ली में कभी यमुना साफ होती नजर आएगी? छठ आ रही है, दिवाली के बाद छठ आएगी, 7, 8, 9। क्या एक बार फिर से जो गंदा जल रहता है यमुना का, बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है, क्या उसी में लोगों को डुबकी लगानी पड़ेगी? तो यमुना तो बंद कर देता नहीं, यमुना तो जाने नहीं देते हैं। अब 2-3 साल से इन्होंने क्या नया एक सिस्टम बनाया कि अपने घरों में करो। तो यह काम तो इन्होंने काम कुछ करेंगे नहीं। काम अगर करते 9-10 साल इनको हो गए हैं, आज यमुना की तो साफ कभी हो जाती है। रुक जाइए ना, तुमने बोल दिया ना। आप बोलिए। तो यमुना अगर साफ करनी होती, नियत अगर साफ होती तो पर यमुना पे साफ करते हो। ये तो क्या कहते हैं, गर्मियों में हरियाणा वाला पानी रोक देता है। अभी यमुना का कह रहे हैं वहाँ से नाले हरियाणा से डाल रहे हैं। बताओ, कम से कम यमुना को अगर साफ इन्होंने करना होता, इन्होंने तो प्रण लिया था कि हम यमुना को जो साफ करूँगा, मैं वहाँ पे डुबकी लगाऊंगा। आज डुबकी लगा दे, केजरीवाल दिखा दे, आज लगा के दिखा दे। अगर केजरीवाल में इतना दम है लगा दे डुबकी, वहाँ पे पता लगे कि कितनी साफ हुई है। केजरीवाल कम से कम साफ चलना चाहिए। बात वो करो जो तुम कर सकते हो। दिल्ली में इन्होंने आज तक कुछ करा नहीं, काम धंधा, सिर्फ अपना प्रचार किया, पार्टी का फंड बर्बाद करा, और काम पे कोई कार्य नहीं किया। कूड़ा करकट कर दी दिल्ली में। कूड़ा इतना, मतलब एमसीडी में सरकार है। बोलने दो ना, आप क्यों बीच में बोले जा रहे हो? रुक जाओ ना, आपके पास 10 मिनट रुका ना। मैं बीच में बोले जा रहे हो। बोलो आप, जो मर्जी आप बोलो। तो इन्होंने काम अगर करना होता तो 10 साल से काम करते। काम नहीं, स्कूल का काम किया, नहीं स्वास्थ्य पे किया, कोई ध्यान नहीं दिया। कूड़ा का एमसीडी में सरकार इनके आ गए, साल भर से ज़्यादा हो चुका है। क्या जो वादा अरविंद केजरीवाल ने करा था कि यमुना साफ हम कर दिखाएंगे, क्या वो वाकई में मुमकिन है? कभी नहीं, मुमकिन तो हो सकता है। देखो अगर काम करें, अभी बीच में उन्हीं के समय में बाढ़ आई थी ना दिल्ली में। आज तक कभी हमें, मतलब 30-35 साल में दिल्ली में हो गए, 92 से हम यहाँ पे हैं, कभी हमने बाढ़ नहीं देखी दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल के टाइम में हमने बाढ़ देखी दिल्ली में। वो यमुना, कम से कम केजरीवाल को समझना चाहिए। तो ये इनको समझना चाहिए कि 10 साल से काम अगर करते यमुना पे, सफाई होनी चाहिए। बाढ़ इसीलिए आई क्योंकि वहाँ गाद इतनी भरी है ना, यमुना मतलब जो मल इतना भर चुका है। अगर वो साफ करा जाए तो कई वहाँ टर्न निकलेंगे वहाँ। पर ये हर साल साफ नहीं होते, यमुना हर साल साफ होनी चाहिए। ये सफाई करते तो साफ हो जाती है। जैसे यूपी में देखो, गंगा साफ करिए, बाबा जी ने साफ करिए। ये साफ करने का तरीका है अगर करना चाहे तो। लेकिन न साफ प्रदूषण करेंगे, न यमुना करें, कोई काम नहीं। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि अब हम जेल से बाहर आ गए, अब हम कर दिखाएंगे यमुना साफ। नहीं तो तुम दिखा दो। अभी तुम्हारे पास 4-5 महीने हैं,
बस जनवरी फरवरी से पहले करके दिखा दो, 2-3 महीने तो आदमी कर सकता अगर करने वाला हो, क्योंकि इन्होंने जितना काम किया है तो जेल इसीलिए गए, जेल ने कोई इनको बरी नहीं किया, केजरीवाल को किसी को भी केस लगते रहेंगे। केजरीवाल सीएम भी बन जाएंगे दिल्ली के, तभी केस उन पे सीएम नहीं बन सकते हो, वो जेल में ही रहेंगे। ये जेल क्योंकि कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, कोर्ट ने अभी भी केस चलते रहेंगे, जितना भी बोलेंगे वो चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? क्या लगता है कभी यमुना साफ होती नजर आएगी दिल्ली के अंदर एक बार फिर से? जब जब छठ करीब आती है तब तब यमुना को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छठ को मनाते नजर आते हैं। बिहार की भारी जनसंख्या दिल्ली के अंदर रहती है, तो क्या एक बार फिर से यमुना को लेकर बस सवाल ही बनते रहेंगे या वाकई में यमुना साफ होगी? नहीं, यमुना तो देखो ये हर साल ये कहते हैं जब छठ नज़दीक आती है तो ये उसी पे मतलब वो कहते हैं कि यमुना साफ होगी। एमसीडी इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, एमसीडी के सारे मतलब साफ होने को तो वो 1 महीने का भी वो नहीं है भाई, वहाँ तुम लगाओ जेसीबी लगाओ तुरंत साफ हो जाएगी। जब तुम्हें ये पता है कि तुम यमुना साफ नहीं करो, खुद बोलते हो हम डुबकी लगाने, तो तुम पहले खुद क्यों नहीं जाते वहाँ डुबकी लगाने? अभी तो तुमने क्या कर दिया कि भाई घर पे मनाओ, लोग बाग अपने छतों में करते हैं, खाली वहाँ विसर्जन करने जाते हैं, जो हमने देखा है ना। नहाने तो कोई जाता होगा, अगर तुम साफ सफाई में ना काम अगर तुम कर रहे हो, धरातली पे जाओ वहाँ पे काम करो, तब जाके कुछ होगा। हर साल तुम्हें ये रहता कि छठ जैसी आती है तुम बोलते हो, दिवाली पे तुमने बोला कि पटाखों पे बैन कर दिया, जब तुम जेल से बाहर आते हो तब पटाखे फोड़ो, तब तुम बोलते हो कि बैन नहीं है, तब पॉल्यूशन नहीं है। तो ये ना हर चीज़ में वो मतलब एक फेस्टिवल आता है तब तुम उस पर वो करने लग जाते हो, राजनीति रोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हो। और जमुना तो जैसी है वैसी रहेगी। अभी 2-3 महीने अब दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी तो है नहीं मुख्यमंत्री, आतिशी जी को बना दिया उन्होंने डमी। मतलब 3-4 महीने के आगामी देखो 25 में विधानसभा चुनाव हैं, जैसे हरियाणा में इनको तमाचा मारा है जनता ने, ऐसे दिल्ली में भी इनको तमाचा लगेगा 25 में। तो वही है, अगर तुम यमुना पे बात कर रहे हो तो उसको भाई धरातली से काम करो। 10 साल में तुमने वो बोला छठ पूजा पे जैसे आता है, कोई धार्मिक फेस्टिवल आता है, पटाखे अभी दिवाली पे आए कौन नहीं फोड़ेगा, तब तुम बोलते हो पॉल्यूशन हो गया। जेल से तुम बाहर आते हो तब तुम पटाखे माने आतिशबाजी करते हो कि भैया जैसे कोई मेडल जीत के आए हो तो तुम वो बड़ा, तब तुम्हें पॉल्यूशन नहीं लगता है। धार्मिक त्यौहार आ गया तुम बोलते हो पॉल्यूशन हो गया है। तो काम करो, धरातल मुख्यमंत्री कोई भी आए, हमें ये नहीं कहते कि आम आदमी का है, कांग्रेस का है या बीजेपी का है, काम जो करेगा भैया जनता जनार्दन जागरूक हो गई उसी को वोट देगी। पर यमुना का जो हाल है ये पीछे इनकी सरकार 8-10 साल से है, तो इन्होंने मतलब भैया 2 मिनट चुप रहो यार, आप बोलने दो ना, आप बोलो अपनी बात। ठीक है। तो अगर मतलब यमुना के ऊपर तुम अगर बात कर रहे हो तो उसको धरातली पे काम करो, बढ़िया हो जाएगा। 2-3 महीने अभी पड़े हैं, छठ भी बढ़िया हो जाएगी, दिखेगा कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी ने काम किया हुआ है ना। बट वो तो जस की तस रह जाते हैं, रोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो बोलता है वो करे वो करे, बस वही है। बाकी यमुना हाल जैसे का तैसा ही है, जस की तस ही हालत है। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। दिल्ली में छठ को लेकर हर बार सवाल खड़ा होता है कि यमुना कब साफ होगी, छठ आने वाली है दिवाली के बाद। क्या लगता है यमुना साफ होगी भी या फिर एक बार फिर से बस सवाल ही खड़े होते रहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली का युवक हूँ और केजरीवाल का समर्थक हूँ, आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ। सबसे पहली बात तो हमें छठ, दिवाली, रक्षाबंधन इन त्योहारों से कोई मतलब नहीं है, ना हमें कोई फ़र्क पड़ता है इन बातों से कि जितने भी हिंदू सनातनी युवक हैं यमुना में जाकर डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे, कोई उनका पर्व भी है। हम आम आदमी पार्टी वालों को इनसे कोई मतलब ही नहीं है। बड़ा बयान दे रहे हैं नहीं, बड़ा छोटा क्या होता है, हमें सिर्फ मतलब है ईद से, और जब ये रमज़ान चलते हैं हमारा पूरा फोकस वहीं पर होता है। हम जितने भी मुल्ला मौलवी हैं इनको तनख्वाह देते हैं, मंदिरों से हमारा कोई तालमेल नहीं है दूर दूर तक। तो आप बार बार ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि यमुना साफ़ नहीं हुई, यमुना आने वाले 25 सालों तक हम साफ़ नहीं करेंगे। जाओ उखाड़। वादा क्यों किया फिर? नहीं, वादा तो देखो, वादा तो किया ही जाता तोड़ने के लिए है। वादा हमने किया कुछ सनातनियों के लिए कि कुछ सनातनी खुश हो जाएंगे और हमें वोट दे देंगे, और वह मूर्ख सनातनी हमें वोट भी दे देते हैं। और इसी प्रकार हम आने वाले 5, 10, 15 सालों में हम सभी सनातनियों को इसी प्रकार मूर्ख बनाते रहेंगे। और छठ, दिवाली वाली हमें इनसे हमारा कोई तालमेल नहीं है। आपका समर्थन देने का थोड़ा सा अलग तरीका दिखाओ। नहीं, साफ स्पष्ट बात है। अलग अलग क्या बात होती है, हम मूर्ख बनाते हैं सीधा सीधा। अभी आप देखिए
रावण के लिए तो बम पटाखे उपलब्ध हैं, रावण के लिए तो बम पटाखे उपलब्ध हैं। उसके पिछवाड़े में, उसके अगवाड़े में, उसके माथे में, उसके सर में अनार फुलझड़ी सब जगह जला के लोगों को खुश कर दिया। पर श्री राम के पर्व पर, दिवाली पर हमें एक फुलझड़ी भी जलाने नहीं दी जा रही है। तो सीधा सीधा स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी सनातनियों के पर्व हैं, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, हमें इनसे कोई तालमेल नहीं है। हमें मतलब है तो अपने इस्लामीकरण से मतलब है। और जो हमारे मुल्ला मौलवियों के, इस्लामी भाइयों के, हम आम आदमी पार्टी वाले हमारे वो भाई हैं, चाहे भले ही वो बाद में हमें चारा समझ के पेल दें, वो अलग बात है। पर फिलहाल हम सनातनियों के खिलाफ रहेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? एएस रावत। क्या लग रहा है, यमुना साफ होगी दिल्ली में या फिर ऐसा ही जीवन भर चलता रहेगा? देखिए, ये यमुना तो साफ होने की नहीं, जब तक केजरीवाल हैं दिल्ली में तो तब तक यमुना तो साफ होने से रही। देखिए, वो हर 5 साल के बाद आएंगे और हर 5 साल के बाद छठ पूजा आती है तो वो हमेशा यही वायदा करेंगे, देखो जी मैं तो यमुना को साफ कर दूंगा, उसका सफ़ेद झाग दो, सफ़ेद सफ़ेद रहने दूंगा बस। ठीक है, आप उसमें डुबकी लगाएं या ना लगाएं, वो आपकी स्वेच्छा पे निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और वोट बैंक चाहिए उन्हें, तो खाली वोट बैंक से मतलब है और कुछ मतलब ही नहीं है। यमुना साफ हो गंदी हो क्या मतलब है, अपनी सीट चाहिए उन्हें। वो खड़ाऊँ वाली सीट खाली पड़ी हुई है, आतिशी खड़ाऊँ रख कर के चली गई हैं, पता नहीं वो भी कहाँ गायब हो गई हैं। तो खड़ाऊँ कब मिलेंगी पता ही नहीं चल रहा कब मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करा और अपना उल्लू सीधा करा। और जयराम जी की तो क्या जो हर साल आर्टिफिशियल तालाब बना दिए जाते हैं दिल्ली के अंदर छठ के दौरान, क्या वो वाकई में, अगर मैं धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से चलूं, क्या उसमें डुबकी लगाने से छठ पूरी हो जाती है? देखिए, ये जो मान्यता है वो वाकई में कुछ न कुछ सोच करके ही करी जाती है। कहते हैं सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो पानी के अंदर रह कर के दिया जाता है। तो वो सूर्य को अर्घ दिया जाता है वो उसकी मान्यता है और वो जल में रह कर के ही दिया जा सकता है। तो उस तरह की मान्यता को लेकर के आप ये बताइए, उस जो यमुना जी है उसके सामने आप आधा घंटा बैठ जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। इस तरह का हाल है उसका यमुना का बना रखा, ठीक है ना। और कीटाणु देखिए सारी क्या है, सारी इंडस्ट्रीज का पानी उसके अंदर आ रहा है, नालों का पानी उसके अंदर आ रहा है, तो क्या हाल होता होगा। वो छठ मैया कभी माफ नहीं करेगी केजरीवाल। क्या नाम है भैया आपका? चितवन शर्मा। छठ आ रही है, पोल्यूशन को लेकर दिल्ली की जनता वाकई में परेशान है। क्या लगता है, एक बार फिर से यमुना को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यमुना साफ होती नजर आएगी कभी जिंदगी में दिल्ली के अंदर? देखिए, जितनी बार अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा भी हम बात कर लेते हैं, हर सरकार में एक वादा किया जाता है कि हमारी यमुना साफ करी जाएगी, बट हमेशा हमें काम दिखाया जो जाता है वो छठ के आसपास या इलेक्शन से पहले दिखाया जाता है। आप सिर्फ दिल्ली की बात छोड़ें, आप किसी भी सरकार में चले जाएं, सारा काम इलेक्शन से पहले शुरू होता है। और ये यमुना छुपी नहीं हुई। आप कभी भी नोएडा की तरफ जाएं, ओखला की साइड जाएं, सरता विहार जाएं, आपको दिखेगा यमुना में बुलबुले, केमिकल के सारा पोल्यूशन। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से सारा का सारा वेस्ट डंप किया जा रहा है यमुना में और आज तक वहाँ पे सफाई नहीं हुई है। अब छठ आई है तो उसका एक पोर्शन साफ कर देंगे ये लोग, जिसकी फोटो डाल दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी, आर ऑनरेबल सीएम, आर पास्ट ऑनरेबल सीएम ऑफ दिस स्टेट has always promised that he'll clean the Yamuna, but it has not been implemented yet. अब बात करें हम उनके और वादों पे, जैसे वो हर बार बात करते हैं कि पोल्यूशन कम हो जाएगा। दिल्ली में पोल्यूशन क्लीन करने के लिए एक मेरे को नाम याद नहीं है तो मैं कोट नहीं करूंगा, बट कई करोड़ रुपए लगा के मशीनरी सेट करी गई थी जो अभी तक यूज में नहीं है बट इस्टेब्लिश कर दी गई है। और अब दिवाली आने वाली है, आप देखेंगे AQI फिर बढ़ जाएगा, जिसका इंजाम फिर बोल दिया जाएगा कि पराली जलने की वजह से हो रहा है, जो पंजाब की तरफ से आ रहा है। और जब हम देखें तो सरकार पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कोई काम नहीं किया जा रहा है। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि हरियाणा से पराली का पोल्यूशन नहीं आता है, बट सारी सरकार की कहीं ना कहीं केयरलेसनेस है और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनाने की कोशिश है, जहाँ पे सब एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट दूसरे की अच्छे काम पे तारीफ करे और गलत काम पे क्रिटिसाइज करे तो दिस प्लेस वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव। यमुना आप देखें, आप कितने साल से होंगे दिल्ली में? मुझे तकरीबन 2 साल। आप देखें तो आपने आज तक छठ के अलावा कभी यमुना को साफ देखा होगा? कभी नहीं देखा होगा। और पूरी यमुना तो कभी साफ नहीं हुई। और ये हाल यमुना का छोड़ो, आप कानपुर की साइड गंगा में चले जाओ, गंगा भी साफ नहीं है।
माँ की तरह पूछते हैं। आप माने कि अगर आपकी माँ मानते हैं आप नदी को, तो आप उसे इतना गंदा कैसे छोड़ सकते हैं? और आप सरकार को दोषी मानने से पहले अपने आप को बदलने की सोचनी पड़ेगी। लोग आज की डेट में भी यमुना में विसर्जन करना, उसमें बहा देना चीज़ों को, वो गलत है। देखें, आप समझदार हैं सब लोग, और अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम साफ नहीं कर पाएंगे। आप पोल्यूशन को ब्लेम करते हैं, अगर आप धीमे धीमे पटाखे जलाने कम नहीं करेंगे तो पोल्यूशन कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ पटाखे रीजन नहीं है, आपको खुद सेल्फ अफेयर होना पड़ेगा और चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार हर बार जो दिल्ली सरकार वादा करती है दिल्ली की जनता से कि हम यमुना को साफ कराएंगे, और अब तो मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ गए हैं, और जेल से बाहर आने के बाद पहला बयान जो आया था वो यही आया था यमुना को लेकर, क्योंकि छठ करीब है इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन क्या छठ से पहले यमुना को साफ आम आदमी पार्टी कर पाएगी? ये बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़ा होता है। छठ में ज़्यादा समय बचा नहीं है, वैसे देखने में दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या आम आदमी पार्टी अपने इस वादे को पूरा कर पाती है, हर बार की तरह बस जुमलेबाजी ही निकल कर सामने आती है।